सो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। सेकेंड पार्ट है ये इस चैप्टर का जो आप पढ़ रहे हो, मोशंस। ठीक है, इसमें ये तीन इक्वेशंस होती हैं जो हमें ड्राइव भी करनी होती हैं और फिर हम आगे न्यूमेरिकल्स में इनको यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली इक्वेशन है हमारी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। कैसे आती है इक्वेशन बच्चों? हमने अभी प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था एक्सेलरेशन, उसका फॉर्मूला पढ़ा था v माइनस यू अपॉन टी। राइट स्टूडेंट्स, अब हम इसमें करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा a इंटू टी विच इज इक्वल्स टू v माइनस यू। अब ये u उधर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव में था और 80 के साथ ऐड होके ये इक्वल हो जाएगा v के। सो फाइनल इक्वेशन इज v इक्वल्स टू u प्लस 80 विच इज वेरी इजी। राइट स्टूडेंट्स, तो कहीं पर भी अगर आपको न्यूमेरिकल्स में, अब न्यूमेरिकल्स की बात करनी है हमें आगे, डेरिवेशन इटसेल्फ इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेरिवेशन में हमसे कहा जाता है कि डिराइव इक्वेशन नंबर 2 या फिर 3 फर्स्ट तो नहीं आएगी, इतना सिंपल सा कोई नहीं देगा आपको, और ये आती है तो लॉन्ग क्वेश्चंस में आती है 3 मार्क में या 5 मार्क्स में। ठीक है बच्चों, तो v इक्वल्स टू यू प्लस 80 का यूज कैसे होगा? जैसे सपोज करिए कोई कार ट्रैवल कर रही है, ठीक है, और वहां पे एक्सेलरेशन भी हमें मालूम है और हमें पता था कि इनिशियली कार वाज एट रेस्ट बट आफ्टर सम टाइम उसका एक्सेलरेशन हुआ कुछ और उसकी स्पीड डेवलप हो गई। तो ये कहेंगे इन हाउ मच टाइम ये प्रोसेस हुआ, तो आपको टाइम फाइंड आउट करना होगा। तो बेसिकली न्यूमेरिकल्स में आपको कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी, क्या क्या चीजें गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपके पास एक नहीं 3 ऑप्शंस होंगे न्यूमेरिकल्स में इक्वेशंस को यूज करने का। एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि क्या सर हर न्यूमेरिकल में एक ही इक्वेशन यूज होगी? तो मैंने कहा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन टू क्वेश्चन। कभी कभी क्या होता है कि हमें न्यूमेरिकल्स में एक साथ 2 इक्वेशंस की भी जरूरत पड़ जाती है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ रही है आप सबके? अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड इक्वेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका डेरिवेशन जरूर एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है बच्चों, सो इट्स टाइम फॉर सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन में क्या बोला इन्होंने? सेकेंड इक्वेशन में हमने कॉन्सेप्ट यूज करा बच्चों जो आपने पीछे पढ़ा भी था, एवरेज वेलोसिटी का, डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। ये याद है आप लोगों को? ये तो सिंपल सी बात है, आप सबको पता ही है कि एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एवरेज स्पीड इनटू टाइम। तो हमने यहाँ पे स्पीड की जगह क्या यूज करा बच्चों? एवरेज स्पीड। ठीक है, अब डिस्टेंस की जगह क्या आएगा? s। डिस्टेंस का सिंबल आपको मालूम है s होता है बच्चों, और एवरेज वेलोसिटी इज u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। ये तो पता है ना आप लोगों को, पीछे पढ़ा था आप लोगों ने, u प्लस वी अपॉन 2। एवरेज वेलोसिटी सारे स्टूडेंट्स को मालूम होगी, u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। ठीक है बच्चों, अब यहां पे एक चीज आपको ध्यान से देखनी है। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके प्रूफ में जो आपको प्रूफ करना है यहां पर s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें और यहां पर कौन सी चीज एक्स्ट्रा है पहले उसको फाइंड आउट करो। मैं आपको इक्वेशंस इस तरीके से समझाऊंगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों। मैं आपको इक्वेशंस इस तरीके से समझाऊंगा कि आप कभी भी अटकोगे नहीं, कभी भी सोचना नहीं पड़ेगा आपको कि मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। मैं आपके लिए बहुत ईजीएस्ट वे बता रहा हूं, इसलिए बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। यहां पर अनकॉमन चीज जो हमारे रिक्वायरमेंट की नहीं है, दैट इज वी। हमने इस वी को टारगेट करा। ठीक है, अब मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला था कि फर्स्ट इक्वेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बच्चों फर्स्ट इक्वेशन इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो एग्जाम्स में पूछी नहीं जाती है, बट उसका रोल बहुत ज्यादा है। मतलब आप तीनों के तीनों इक्वेशंस में फर्स्ट इक्वेशंस को यूज करे बिना आगे नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प लेंगे अब हम यहां पर। फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से यहां पर हम लिख देंगे वी नो दैट v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और v की वैल्यू यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसको क्या बोलते हैं हम? सब्स्टिट्यूट करना, दैट इज u प्लस ए टी। तो v की जगह पे आ जाएगा u प्लस ए टी और डिनोमिनेटर में 2 रहेगा और यहां पर क्या रहेगा? t। इज देयर एनी डाउट? अब बच्चों u प्लस u बिकम्स 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। यहां तक किसी को कोई डाउट? आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सबको। अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी होता है, इट्स नॉट ऑलवेज, कभी कभी हमारा मन ये करता है कि हम इस 2 से इस 2 को कट कर दें। ठीक है, किसी के मन में आता है ऐसा करने का? बोलिए बच्चों, मुझे बताइए।
नहीं आता है। वेरी गुड वेरी गुड, इसका मतलब आपकी अप्रोच बिल्कुल क्लियर है। मैथ्स में ये चीज कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये 2 जो है यहाँ पे फ्री नहीं है, ये 2 जो है इस 80 के साथ एडिशन के फंक्शन में है, और कभी भी आपको किसी चीज को कट करना होता है तो आप उसको अलग से ले जाके करते हो, कॉमन लेके या जिस भी तरीके से हो सकता है, बट ऐसे नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान रखेंगे जब वो प्लस और माइनस के फंक्शन में हो। ठीक है बच्चों, सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहां पर ये हम गलती नहीं करेंगे, हम 2 से 2 को कट नहीं करेंगे बच्चों, राइट। तो फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम टी को अंदर भेजेंगे दोनों के पास। ठीक है, टी दोनों के पास जाएगा अंदर और क्या हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू 2ut प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2। बोलिए बच्चों, ये स्टेप समझ में आ गया आप सबके? किसी को कोई डाउट? क्लियर है सबको? ठीक है, यहां पर ये आ गया। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब आप इसको इंडिविजुअली डिवाइड करोगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअली डिवाइड? ये मैंने स्टूडेंट्स को कई बार बताया है और ये हमेशा काम आएगा आपको। जैसे कि कभी a प्लस बी अपॉन सी लिखा हुआ है बच्चों, क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी अपॉन सी, तो ये हो जाता है a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी, इसको बोलते हैं इंडिविजुअली डिवाइड करना। तो अब 2ut अपॉन 2 हो जाएगा और 80 स्क्वायर अपॉन भी 2 हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास क्या बचने वाला है, हमारे पास एक तो s आ जाएगा और यहां से ये ut आ जाएगा और क्या आ जाएगा, हाफ a टी स्क्वायर। सो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन, ये आपकी डिराइव हो गई है। सबसे पहले आपने क्या करा, डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन लिया। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी की जगह पे आ गया u प्लस वी अपॉन 2 और टाइम टेकन की जगह क्या आ गया बच्चों, t। ठीक है, तो s इज इक्वल्स टू u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी कर देंगे आप। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद क्या करेंगे आप, v जो हमारे काम का नहीं है, इस इक्वेशन में हमें मालूम है कि v की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, v को रिप्लेस कर देंगे। किसकी हेल्प लेंगे बच्चों, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी की हेल्प लेंगे, और ये यहां से क्या होगा बच्चों, हट जाएगा। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी हट जाने की जगह पे यहां पर ये शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद u प्लस यू ऐड होगा तो 2 टाइम्स ऑफ u हो जाएगा प्लस ए टी। अब ये जो t है बच्चों, ये इधर आएगा, एक बार इधर आएगा और ये हो जाएगा 2ut प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2। इंडिविजुअली डिवाइड करना, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया। सो फाइनल रिजल्ट इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। बोलो बच्चों, आगे समझ में आप सबके? किसी को कोई डाउट? हाँ जी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बेटा आप एक्सचांज में देख लीजिएगा, दैट इज u प्लस वी अपॉन 2। अभी बुक खोलिए और अभी देखिए u प्लस वी अपॉन 2 एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन देखिए बच्चों। अब इसको आपको 2 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा बच्चों, जब तक आप इसको 2 या 3 टाइम्स प्रैक्टिस नहीं करोगे स्टेप्स भूल जाओगे। ठीक है, तो आपको इनको 2 टाइम्स प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ओके बच्चों, थर्ड स्टार्ट करें। बोलिए बच्चों, थर्ड स्टार्ट करें। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी थर्ड इक्वेशन। अब देखिए थर्ड इक्वेशन में क्या होगा, थर्ड इक्वेशन में हमारी मदद कौन करेगा भाई, पहले तो हमारी मदद करी थी डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन ने। ठीक है, पर अब थर्ड इक्वेशन में हमारी मदद कौन करेगा, तो बच्चों थर्ड इक्वेशन में भी हमारी मदद करने के लिए कौन है, सेम वही डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन।
ठीक है बच्चों, यहीं से स्टार्टिंग करेंगे। आप देखो बच्चों, आप जब कभी भी लिखोगे ना अपने एग्जाम्स में कहीं तो शॉर्ट फॉर्म्स मत लिखना प्लीज, ठीक है। ये मैं लिखता हूं सिर्फ इसलिए से आपका टाइम सेव हो। अगर मैं पूरा लिखूंगा डिस्टेंस ट्रैवल, एवरेज वेलोसिटी, टाइम टेकन, तो ये आपका कहीं ना कहीं टाइम खराब करेगा। समझदार आप लोग सब हो, शॉर्ट फॉर्म सारी समझते हो, ठीक है, और बहुत सारी शॉर्ट फॉर्म्स आप डेली लाइफ में यूज भी करते हो, ठीक। तो dt का मतलब हो गया डिस्टेंस ट्रैवल, एवरेज वेलोसिटी एंड टाइम टेकन। तो बच्चों यहां पर आ गया s u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टाइम। फिर से वही सिचुएशन हमारे सामने आ गई है, पर सिचुएशन को हैंडल करना हमने पिछले वाले केस में सीख लिया था, राइट। कैसे सीखा था बच्चों, आपने ये देखा था कि जो चीज आपके काम की नहीं है उसी को हमें यहां से हटाना है, भगाना है, रिमूव करना है। बात सही है या नहीं बताइए। तो इस बार कौन है हमारा टारगेट, इस बार हमारा टारगेट है बच्चों टी, राइट। तो हमें टी को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि टी अगर यहां पे रहेगा तो ये इक्वेशन नहीं हो पाएगी प्रूफ। अब फिर से हमारी मदद कौन करेगा, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट इक्वेशन का यूज जरूर है यहां पर, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए, थर्ड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हमें मदद लेनी पड़ेगी फिर से फर्स्ट इक्वेशन की, विच इज वी नो दैट v is equals to u plus at, right? From इक्वेशन 1 से हमें ये बात पता चल गई है। अब हमें क्या करना है, हमें यहां पे t को फाइंड आउट करना है। किसको फाइंड आउट करना है बच्चों, t को। t के लिए क्या करोगे, v माइनस यू इज इक्वल्स टू 80। क्या करोगे बच्चों, v माइनस यू इक्वल्स टू 80, और एक स्टेप और करोगे, v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल्स टू t, ठीक है बच्चों। सो v माइनस यू अपॉन a इक्वल्स टू t हो गया, ठीक। और यहां पर 80 था, a नीचे चला गया, तो बहुत सिंपली आपको t मिल गया। अब आपको क्या करना है कि ये जो t है बच्चों, ये जो t है ये यहां पे रिप्लेस कर दो, फिर से सब्जेक्ट यहां पे इसको कर दो, सब्स्टिट्यूशन कर दो, तो ये आ जाएगा u प्लस वी अपॉन 2, और टाइम की जगह आ जाएगा v माइनस यू अपॉन a। एनी डाउट यहां तक? इसके बाद हमें साफ साफ पता चल रहा है कि यहां पे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है बच्चों, u प्लस वी अपॉन 2 और v माइनस यू अपॉन a। अब मल्टीप्लाई कैसे होगा, देखिए मल्टीप्लाई का प्रोसीजर ये है कि न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से होगी, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से होगी, कोई ज्यादा कंफ्यूजन ही नहीं है। लिख देते हैं हम इसको, u प्लस वी का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है v माइनस यू से, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 2a। अब बहुत ध्यान से देखना है बच्चों एक बात को, मैथ्स तो हम पढ़ ही रहे हैं और हमारा चैप्टर भी कौन सा चल रहा है, एल्जेब्रिक आईएनटीज, वही मदद करेगा हमारी यहां पर। u प्लस वी v माइनस यू, मजा नहीं आ रहा सुनने में, u प्लस वी v माइनस यू, नहीं मजा आ रहा सुनने में, एक बार फिर सुनो, u प्लस वी v माइनस यू, अभी भी मजा नहीं आया। अब सुनना जो मैं बोल रहा हूं, अब जो मैं बोल रहा हूं वो सुनिएगा, v प्लस यू v माइनस यू, अच्छा सा लगा सुनने में, v प्लस यू v माइनस यू, v प्लस यू v माइनस यू। पहले क्या बोल रहा था मैं, u प्लस v v माइनस यू, मजा नहीं आ रहा। मजा कब आ रहा है, v प्लस यू v माइनस यू, मतलब a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी वाला सिस्टम हमें यहां पर करना पड़ेगा। फर्क कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसे v प्लस यू लिखो या u प्लस वी लिखो, ये दोनों कंडीशंस में हैप्पी हैं। हमें हैप्पी होना है, इसीलिए हमने इसे लिख दिया v प्लस यू v माइनस यू अपॉन 2a। ओके बच्चों, ये बात समझ में आ गई होगी आप सबको। अब हम बिल्कुल भी देरी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप में v प्लस यू v माइनस यू बिकम्स v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। किसकी हेल्प ली हमने, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमने यहां पर अलजेब्रिक आइडेंटिटी को यूज करा। और नीचे क्या आ रहा है बच्चों, 2a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और अब ये u स्क्वायर इधर शिफ्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as हमारी इक्वेशन जो है डिराइव हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो देखा आप लोगों ने यहां पर किस तरीके से सबसे पहले हमने डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन लिया। ये t यहां पर हमने टाइम टेकन की जगह पे लिखा है और एवरेज वेलोसिटी जगह लिखा है u प्लस वी अपॉन 2। नाउ एट द प्लेस ऑफ t, क्योंकि t हमें यहां नहीं रिक्वायर्ड है, हमारी थर्ड इक्वेशन में हमें t नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर t को ही हमें हर हालत में रिप्लेस करना है। हेल्प कौन कर रहा है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, a को नीचे शिफ्ट कर देंगे तो t आ जाएगा, और ये t आपने यहां पर पुट कर दिया इस प्लेस पे। ठीक है, अब उसके बाद हमने ये देखा कि अगर ये u प्लस वी और v माइनस यू है तो हमें मजा नहीं आ रहा है, हमें सुनने में अच्छा क्या लग रहा है, v प्लस यू v माइनस यू।
ठीक है, मतलब सुनने से मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें इसे प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है, v प्लस यू v माइनस यू अपॉन 2a, राइट। तो ये क्या बन गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 2as हो गया, यहां पर u को उधर शिफ्ट कर दिया, v स्क्वायर हो गया, और ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। अब हमारे सामने जब कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें हमें फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की गिवन होंगी चीजें और हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी, तो हम सेकंड इक्वेशन यूज नहीं करेंगे बच्चों, थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, क्योंकि थर्ड इक्वेशन से ही हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, टाइम हमारे पास गिवन नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी तीनों इक्वेशंस कंप्लीट हो गई, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, विद देयर डेरिवेशंस, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन जरूर पूछता है बच्चों, ग्राफिकली भी होती हैं ये प्रूफ, वो हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ये कैसे होती हैं। तो एग्जामिनर की मर्जी होती है, वो कभी कभी ग्राफिकली भी पूछ लेता है और कभी कभी इस तरीके से भी इसको प्रूफ करा लेता है। नेक्स्ट इज आर न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दीज इक्वेशंस। और एक बात हमेशा ध्यान रखोगे, फिजिक्स में आपके जितने चैप्टर्स हैं, ठीक है, वो सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि एक पार्ट खत्म हुआ तो दूसरा पार्ट स्टार्ट हुआ, और हर पार्ट का लिंक पीछे से जरूर है। जैसे वो पार्ट्स वाइज होते हैं ना, कि एक पार्ट देखोगे तभी दूसरा पार्ट समझ में आएगा, तो वही वाली चीज है। अगर आपने ये चीज अच्छे से समझी है कैसे इन इक्वेशंस को यूज करना है, तो आपको आगे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप जरा सी आज कमजोरी दिखाएंगे, आप जरा सा लैक करेंगे किसी भी चीज में, तो आने वाले चैप्टर्स में, फोर्स एंड इट्स मोशन में, ग्रेविटेशन में और वर्क एंड एनर्जी में, 4 चैप्टर्स में कॉन्टिन्यूसली यूज होनी है ये सारी चीजें। तो बिल्कुल भी इसको वीक मत रहने दीजिएगा। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स, इसके डेरिवेशंस बहुत अच्छी तरीके से आपको आने चाहिए। ठीक है, अब हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट कराते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स को करने से पहले हमें कुछ 2-3 बातें और हैं जो पता होनी चाहिए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। उसको पढ़ लेने से फायदा क्या मिलता है? उसको पढ़ने से फायदा ये मिलेगा बच्चों कि जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे ना, तो जो लैंग्वेज की फॉर्म में आएंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है, स्टेटमेंट्स होंगी, वो स्टेटमेंट से आपको कुछ चीजें हिडन होंगी जो पता चल जाएंगी। तो वो मैं आपको पहले से ही सिखा देता हूं कि वहां पे उन चीजों का क्या मतलब होता है। आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है द व्हीकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है व्हीकल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कोई भी चीज अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो अगर वहां पे वर्ड यूज हो रहा है रेस्ट, तो रेस्ट का मतलब हो जाएगा u इज इक्वल्स टू 0। बाय डिफॉल्ट आपकी u की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। मतलब ये चीज गिवन है क्वेश्चन में, इट्स अ गिवन थिंग, इट्स अ कंपल्सरी थिंग कि इफ द बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट देन यू टेक द वैल्यू ऑफ u इज ऑलवेज 0, राइट। दूसरी बात, अब अगर बॉडी रेस्ट में है, चलना स्टार्ट कर देगी, तो स्टॉप भी तो करेगी बच्चों। आपका डेस्टिनेशन आता है, आप रुकते हो, वहां पर स्टॉप करते हो। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे आपसे कहा जाए कि बॉडी a car is traveling at the speed of 40 km/h and due to brakes it's नहीं, due to the destination उसका जो है फाइनल it is going to be stop वर्ड यूज होगा वहां पर, या ब्रेक्स लग रहे होंगे, तो वहां पर आप इसकी वेलोसिटी कितनी ले लेंगे बच्चों? 0। बेसिकली ब्रेक के केस में वेलोसिटी 0 नहीं लेनी है, स्टॉप के केस में लेनी है, जहां व्हीकल रुकने वाला होगा हमारा। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। एंड थर्ड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर कहीं पे कोई कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, मतलब v माइनस यू अपॉन टी में फाइनल वेलोसिटी भी 40 है और इनिशियल भी 40 है, टाइम जितना भी लगाओ, चाहे 1 आवर ले लेते हैं हम, कि टाइम 1 आवर में 1 आवर में स्पीड हमारी सेम रही, तो 0/1, तो कितना आ जाएगा? 0। सो एक्सेलरेशन इज 0 इन द केस ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में आप हमेशा क्या कर देंगे यहां पर? a इक्वल्स टू 0, कांस्टेंट वेलोसिटी के केस में। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 एस्ट्रॉन बुक से। ये हमें ध्यान रखनी है सारी बातें, इसे हम एक काम करते हैं साइड में लिख देते हैं, जिससे हमें इसकी हेल्प मिलती रहेगी। ठीक है, और हम तीनों इक्वेशंस को भी लिख देते हैं, उससे भी हमें हेल्प मिलती रहेगी। ठीक है, सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज u equals to 0 in the case of rest, v equals to 0 in the case of stop, and a equals to 0 for constant velocity. ठीक है, then equations v equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, and v square is equals to u square plus 2as। ठीक है बच्चों, ये सब हमारी हेल्प करेंगे। सैंपल प्रॉब्लम 1 देखिए, रीड करिए क्वेश्चन। सैंपल प्रॉब्लम 1 में क्या कह रहा है बच्चों? ये
सैंपल प्रॉब्लम 1 में ये कह रहे हैं बच्चों, दे आर सेइंग अ स्कूटर एक्वायर अ वेलोसिटी, अ स्कूटर एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स। बहुत आराम आराम से ब्रेक कर करके न्यूमेरिकल को पढ़िए, कि आप जब न्यूमेरिकल को पढ़े ना तो आपके माइंड में कुछ चीजें फ्रेम हो, फ्रेमिंग होना बहुत जरूरी है, जो आप बोर्ड पे या अपनी नोटबुक में लिखोगे। क्योंकि आप कोई भी चीज जब नोटबुक में लिखोगे ना बेटा, तो वो तभी लिख पाओगे जब माइंड में वो चीज फ्रेम होगी। ठीक है, अगर हम एक डायग्राम भी बना पाते हैं तो वो तभी बना पाते हैं जब वो माइंड में फ्रेम हो जाता है। तो यहां पर भी हमने क्या करा, पहले सोच लिया कि स्कूटर की वेलोसिटी जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर चल रही है इन 10 सेकेंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जस्ट आफ्टर द स्टार्ट मतलब स्टार्ट होने से पहले, जस्ट आफ्टर द स्टार्ट मतलब 10 सेकेंड्स में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 36 किलोमीटर। तो हमें इस लैंग्वेज से ये समझना है कि इनिशियली स्कूटर जो था वो किस में था, रेस्ट में था। जस्ट आफ्टर द स्टार्ट मतलब स्टार्ट होने से पहले वो किस में था, रेस्ट में। तो इट्स अ क्लियर हिंट टू अस कि यहां पर हमें यू क्या लेना है बच्चों, 0 लेना है। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या करा, u की वैल्यू को ले लिया 0 क्योंकि ये पहले रेस्ट में ही था, और इसकी जो स्पीड है वो कितनी हो गई है अब 36 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लग रहा है बच्चों 10 मिनट्स। ठीक है, इन्होंने 10 मिनट्स ही बोला यहां पे टाइम, कि 10 मिनट्स में इतनी स्पीड हो गई। सॉरी 10 सेकेंड्स है, यहां पे मिनट्स नहीं है बच्चों, सेकेंड्स है, और यहां पे आर है। ठीक है, और पूछा गया है एक्सेलरेशन। ये तो हमें देख के समझ में आ गया। सबसे पहले हमारे माइंड में ये आ जाना चाहिए कि हमें यहां पर कौन सी इक्वेशन हेल्प करेगी, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। इन तीनों में से हमारी मदद करेगा यहां पर फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये सबसे पहले माइंड में आना चाहिए। ठीक है, अब एक और चीज जो यहां पर आपको हमेशा ध्यान भी रखनी है बच्चों, दैट इज कि यूनिट्स शुड बी सेम। अगर यूनिट सेम नहीं है तो क्वेश्चन में बहुत बड़ी गड़बड़ है जो हमें पहले ठीक करनी पड़ेगी, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर 36 किलोमीटर पर आवर दे रखा है और टाइम सेकंड्स में दे रखा है बच्चों, तो ये भी ठीक होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर अब हम इसको 36 को, मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि जब आप किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाते हो तो 5/18 आ जाता है मीटर पर सेकंड। मैंने आपको बताया था कि 5 भी छोटा है, मीटर भी छोटा है, दोनों एक साथ रहेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में। और नाउ वी कैन सॉल्व दिस, सो वी विल गेट 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो वेलोसिटी कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन हमें अब फाइंड आउट करना है। हमने यूज करा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, हमने ऐसे लिखा v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब v की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों 10, u की प्लेस पे 0, एंड a इज a, एंड टाइम बिकम्स, टाइम कितना आ रहा है 10। ठीक है, सो 10 इज इक्वल्स टू 10a, ये कैंसिल हो गया, a कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एंड में आप लिख देंगे द एक्सेलरेशन ऑफ द स्कूटर इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो बच्चों अब हम आपका सेकंड न्यूमेरिकल कराने जा रहे हैं एस चांद से। देखिए जरा सेकंड न्यूमेरिकल में क्या कह रहे हैं, अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट। इज ब्रॉट टू रेस्ट का मतलब आपको पता होना चाहिए अच्छी तरीके से। ठीक है, ब्रॉट टू रेस्ट। अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ने रेस्ट लिखा है इसलिए यू 0 ले लो। अब मेरी गलती नहीं है बच्चों, मेरा रेस्ट का मतलब क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इन स्टार्टिंग व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, अगर ब्रॉट टू रेस्ट हो रहा है तो इसका मतलब आप समझ गए ना बच्चों कि यहां पर हमारी गाड़ी जो है, हमारी ट्रेन जो है वो रुकने वाली है, मतलब स्टॉप होने वाली है। ठीक है, तो प्योरली वर्ड्स पे मत फोकस करिएगा, वर्ड्स का जो मीनिंग है, जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये मिस्टेक्स बहुत होती हैं बच्चों से। तो इन्होंने बोला इज ब्रॉट टू रेस्ट, तो मतलब वी होना है 0, ट्रेन रुकने वाली है 20 सेकेंड्स में। अप्लाई करें हैं ब्रेक, ट्रेन के ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई करें, 20 सेकेंड्स में ट्रेन रुकने वाली है। और जब कभी भी ट्रेन रुकेगी और ब्रेक्स अप्लाई होंगे तो वहां पर कौन आएगा, रिटार्डेशन। तो जो हमें यहां पर दे भी रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, पर बच्चों ये 2 मीटर पर सेकेंड जो है ये विद माइनस साइन आएगा, बिकॉज दिस इज रिटार्डेशन। कोई डाउट ही नहीं है हमें इसमें कि हमें इसकी वैल्यू माइनस में लेनी है। क्यों, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि एक्सेलरेशन होगा तो पॉजिटिव होगा, रिटार्डेशन है तो 101% क्या होगा, निगेटिव। पूछा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अब मेरे बच्चों मुझे ये बताओ कि VATU का रिलेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन में मिलता है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हम यहां पर अप्लाई कर देंगे, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी हो जाएगा। v की जगह पे आ गया 0,
u की प्लेस पे आ गया u, a की प्लेस पे आ गया -2 और t की प्लेस पे आ जाएगा 20, राइट बच्चों। तो ये 0 इक्वल्स टू u -40 हो गया, तो u इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकेंड आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो है यहां पर आ जाएगी। आया समझ में बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन। इसके बाद अब हम करेंगे सैंपल प्रॉब्लम नंबर 3। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है सैंपल प्रॉब्लम में बच्चों, वी हैव 2 और 3 4 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इन 5 क्वेश्चंस को जब आप कर लोगे तो उसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। किस तरीके से हम ग्राफिकली मोशन को डिस्कस करते हैं। जो चीजें अभी आपने पीछे पढ़ी बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन और ये सारी चीजें, वो ग्राफ्स में किस तरीके से समझाई जाती हैं, क्योंकि ग्राफ्स को पढ़ना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, ठीक है बच्चों। तो सैंपल प्रॉब्लम नंबर 3 करेंगे अब सारे बच्चे। अ बॉडी स्टार्ट्स टू स्लाइड ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ऐसे स्लाइड हो रही है विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0.5 ड्यू टू फ्रिक्शन। आप सबको यह बात पता है कि कोई भी चीज कितना भी स्लाइड कर ले, पर ऐसा नहीं है कि वो हमेशा की हमेशा चलती रहेगी, वो एक टाइम पे आके जाके रुकेगी जरूर, एंड दिस इज ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से ऐसा होता है बच्चों। फ्रिक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फिजिक्स में, जो आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़ भी चुके हो। तो हमें यहां समझ में आ रहा है कि फ्रिक्शन की वजह से उसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम पूछना चाह रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें इन्होंने लैंग्वेज इस क्वेश्चन की बहुत बढ़िया बनाई है, जिससे बच्चा 100% कंफ्यूज होता है। जैसे कि इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लिखा इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इन्होंने 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के पहले क्या लिख दिया बच्चों, वेलोसिटी। तो बच्चे के माइंड में आ गया कि ये वेलोसिटी गिवन है, क्योंकि हम बहुत जल्दी करना चाहते हैं चीजों में। पर बच्चे ने, स्टूडेंट ने ये नहीं देखा कि 0.05 के आगे यूनिट क्या लगी हुई है। बच्चों यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप यूनिट नहीं देखोगे, यूनिट दे रखी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो दैट इज कंप्लीटली एक्सेलरेशन। अगर यूनिट एक्सेलरेशन की लगी है तो वहां पर एक्सेलरेशन ही होगा ये। और इन्होंने आपकी हेल्प के लिए एस चांद में लिख भी दिया है कि दिस इज एक्सेलरेशन एंड दैट टू नेगेटिव, क्योंकि यहां पे भी ये चीज स्टॉप होने वाली है, ठीक है बच्चों। टाइम पूछा है इस बार इन्होंने। तो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए आपको कौन सी इक्वेशन यूज करनी है ये फटाफट से सोच लीजिए, बिना बुक में सोल्यूशन देखे अपने माइंड से निकालिए कि कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। सबसे पहले लिखेंगे पूरा डेटा। u हमें दे रखा है कितना, 0.5, साफ साफ लिखा है कि ये इनिशियल वेलोसिटी है। a दे रखा है -0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम हमसे पूछना चाह रहे हैं ये, और हमें ये मालूम है कि अगर ये बॉडी, ये जो भी चीज़ है, दिस इज बॉडी स्टार्ट टू स्लाइड, तो ये चीज़ जो है वो रुकने वाली है, स्टॉप होने वाली है। तो v कितना हो जाएगा, 0। ठीक है बच्चों, दिस इज सैंपल प्रॉब्लम नंबर 3 फ्रॉम एस चांद। सो नाउ अगेन वी हैव टू यूज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फिर से हमें फर्स्ट इक्वेशन ही यूज करनी है। v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो v की जगह आ गया 0, u की जगह आ गया 0.5, a की प्लेस पे आ गया माइनस लगा के 0.05 इंटू टी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 0.05 माइनस 0.05 टी। अब बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, कोई जल्दी मत करिएगा, इसको उधर शिफ्ट करिए पहले। 0.05 टी हो जाएगा, 0.5 आ जाएगा, और ये टी की वैल्यू हो जाएगी 0.5 अपॉन 0.05। डेसिमल्स हटते हैं तो कैसे होता है बच्चों, ऊपर आएगा 100, ये हटेगा क्या आएगा 10, 5 से 5 कैंसिल, ये भी कैंसिल, आंसर आ गया 10 सेकेंड्स। बोलो बच्चों क्या आंसर आया, 10 सेकेंड्स। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरीके से यहां पे फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके इसमें टाइम की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर लिया। सो बच्चों 3 सैंपल प्रॉब्लम हो गए हैं। 4th प्रॉब्लम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहां पे इस चांस से। SP4 रीड करा होगा आप लोगों ने क्वेश्चन। इस बार बात की जा रही है एक रेसिंग कार की। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी है बच्चों, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट्स नॉट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट्स अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ए हो गया कितना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, 10 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट। टाइम कितना दे रखा है बच्चों,
10 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट। क्या समझ में आता है? आफ्टर द स्टार्ट का मतलब होता है यू शुड बी जीरो, मतलब एक्सेलरेशन हमारा यहां पर जीरो रहेगा। व्हाट डिस्टेंस, एस पूछा जा रहा है। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, जीरो हो जाएगी क्योंकि जस्ट आफ्टर द स्टार्ट की बात की जा रही है, आफ्टर द स्टार्ट की बात की जा रही है। और अब हमने ये सोचा कि जब टी इन्वॉल्व हो गया और एस इन्वॉल्व हो गया, ये है कॉम्बिनेशन, हमेशा ध्यान रखना सेकेंड इक्वेशन का। ठीक है बच्चों, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं बाद में न्यूमेरिकल्स करते हैं जब अनसॉल्व वाले, सॉल्व में तो दिख जाता है, चाहे कितना ही कर लो आपकी नजर चली जाती है, बट जब आप अनसॉल्व क्वेश्चंस करते हो या फिर कहीं दूसरी बुक से क्वेश्चंस करते हो तब आप फिर सोच में पड़ जाते हो कि क्या बताया था, क्या सिखाया था, कुछ याद नहीं है, राइट। तो ये छोटी छोटी बातें बच्चों याद रखना कि जहां कहीं पे भी टाइम और एस दिख जाए, मतलब टाइम और डिस्टेंस दिख जाए, तो वहां पर सेकेंड इक्वेशन आएगी। सो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है बच्चों, u की वैल्यू 0 इंटू टी, कुछ भी हो, 10 है वैसे तो, और ये हाफ और a की प्लेस पे आ जाएगा 4 और टाइम हो गया 10 इंटू 10, ये कैंसिल हो गए, 2 आ गया बच्चों। 2 इंटू 100 बिकम्स 200 मीटर। सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय रेसिंग कार। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ईजी। देखिए मैं आपको बता रहा हूं ये न्यूमेरिकल्स आपको बहुत 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 ईजी लगेंगे। कब? जब आपकी इक्वेशंस क्लियर होंगी और आपको ये छोटी छोटी बातें पहले से क्लियर होंगी, लैंग्वेज आप समझ के ढंग से उसको यूज कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल नंबर 5 बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल नंबर 5। रीड करिए इस क्वेश्चन को, क्या हो रहा है यहां पर देखिए। एग्जाम्पल 5 में, सैंपल प्रॉब्लम 5 में, they are saying a scooter is moving at the speed of 10 मीटर पर सेकेंड। SP5 में 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से स्कूटर जा रहा है, इज स्टॉप्ड। स्टॉप्ड का मतलब V0, ठीक है, स्टॉप्ड का मतलब V0। U कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड, V हो गया 0, ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना हो गया? -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। साफ साफ क्वेश्चन में गिवन है, रिटार्डेशन है, नहीं भी होता माइनस तो भी हम लगा देते क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाउ मच डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछना चाह रहा है बच्चों। इस बार क्वेश्चन में टाइम नहीं है, आप ध्यान से देखो, कहीं टाइम दिख रहा है आपको? नहीं है टाइम, ठीक है। तो यहां पर यूज होगा थर्ड इक्वेशन का, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब v की वैल्यू पुट करी 0, u की जगह आ गया 10 का स्क्वायर, a की प्लेस पे आ गया -0.5 और s कितना आ गया, यही तो फाइंड आउट करना है। तो ये कितना हो गया बच्चों? 100 माइनस 0.5 इंटू 2 इज 1, आधा और आधा एक होता है, ठीक है। सो 0.5 इंटू 2 इज 1, तो इट विल बी -s। 1s तो नहीं लिखते हम लोग, इट विल बी -s, और ये 100 -s और यहां 0 है तो इस s को इधर शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो s कितना आ जाएगा? 100 मीटर्स। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा इसने बच्चों? 100 मीटर। मतलब जैसे ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा था स्कूटर, इसने ब्रेक अप्लाई करे, तो ऐसा तो नहीं होता ना कि जैसे आप ब्रेक अप्लाई करो फौरन गाड़ी रोक दो। ऐसा कभी करते हो आप लोग? कभी नहीं करते होगे आप। अगर आपको पता है कि आप किसी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हो तो थोड़ी दूर पहले से ब्रेक अप्लाई करना शुरू कर देते हो, कुछ सेकंड्स पहले से, कि आपको लगता है कि हाँ अब हम एकदम से, अदरवाइज एकदम से आप जैसे घर के बाहर पहुंचे और आपने फौरन ब्रेक अप्लाई करे तो सीधा आप नीचे गिरोगे। ये भी फिजिक्स है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट इन्वॉल्व होगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये, फोर्स वाले चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो एकदम से सडन ब्रेक्स अप्लाई नहीं किए जाते हैं, थोड़ा सा टाइम दिया जाता है जिससे कि हमारी बॉडी जो है वो स्टेबल रहे, ठीक है ना। मन में क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, फोर्स एंड इट्स मोशन में, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हमने देखा कि हमने जब ब्रेक अप्लाई करे, ये एक्सेलरेशन था हमारा जो रिटार्डेशन बन गया था, और ये हमारा जो है 100 मीटर आ गया। अब अगर किसी के मन में ये आ रहा हो ना कि मैं टाइम भी निकालना चाहता हूं, यहां पे देखो मन की बात है, मैं उसे रोक नहीं सकता, आपके मन अपने अपने सबके बहुत इंटेलिजेंट मन है, ठीक है। सो यू कैन फाइंड आउट द टाइम ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, किसी से भी निकाल सकते हो। सो v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, राइट। v is 0, u is 10 and a is -0.5। टाइम मुझे निकालना है, ठीक है। तो हमने यहां पर ये पता लगा लिया कि टाइम कितना लगा इस प्रोसेस को रुकने में।
ठीक है बच्चों, टाइम आ जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा 0.5 t इक्वल्स टू 100, 0.5 नीचे चला जाएगा तो ये आ जाएगा 200, ठीक है। सो बच्चों आज हम लोगों ने सारे न्यूमेरिकल्स कवर अप कर लिए हैं यहां पर, और हम लोगों ने इक्वेशंस के डेरिवेशंस भी कर लिए हैं, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, और एक लास्ट टॉपिक और पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और बच्चों ये जो आज आपने डेरिवेशंस करे हैं ना, ये सारे हम ग्राफिकली भी सॉल्व करेंगे, इनका ग्राफिकली भी प्रूफ होगा, ठीक है बच्चों। सो आई होप यू एंजॉयड द क्लास टुडे, और ये चीजें आपको रिकॉल करनी है बार बार, क्योंकि दिस इज समवेयर रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, ठीक है। ये चीज ऐसी नहीं है कि आपने एक बार पढ़ी और आपको फिर याद रखनी है, ये आपको बार बार रिवाइज करनी है। तो बच्चों ये काम जरूर करते रहना, वीडियो को अपने पास रखोगे तो कभी भी मन करेगा इक्वेशंस के डेरिवेशन देख लोगे, कभी भी मन करेगा तो सैंपल प्रॉब्लम्स के डिस्कशंस को देख लोगे, ठीक है बच्चों। स्टे कनेक्टेड विद अस और खूब मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, कहीं कोई दिक्कत हो तो हमें याद करो। बाय बाय, हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू।